वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 कृषि विज्ञान की इकाई 4 उर्वरकों के प्रकार एवं मृदा परीक्षण। तो इस पाठ में हम उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और मिट्टी की जांच किस तरह की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले भाग में हम इसमें उर्वरकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले भाग में हम उर्वरक के बारे में पढ़ते हैं और शुरू करते हैं पाठ। कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जिससे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है खाद या उर्वरक कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं और पौधों की सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं उन्हें हम खाद कहते हैं या फिर उर्वरक कहते हैं। खाद जो है वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जबकि उर्वरक जो होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी जो खाद है वो नेचुरल तरीके से बनी हुई होती है, जबकि उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र जो हैं वो कृत्रिम ढंग से फैक्ट्रीज़ में तैयार किए जाते हैं। खाद में पौधों के लिए आवश्यक जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सब पाए जाते हैं, जबकि उर्वरक जो होते हैं उनमें 1 या 2 या फिर कभी कभी 3 ही तत्व पाए जाते हैं। उर्वरक कृत्रिम ढंग से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, जिनमें पोषक तत्वों का जो प्रतिशत मात्रा है वो अधिक होती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं। इसमें मुख्य तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फिर पोटेशियम। तो हम पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन उर्वरक। वजन के आधार पर नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में और 79% मृदा वायु में पाए जाती है। लेकिन जो उपयुक्त नाइट्रोजन है वो पौधे सीधे नहीं ले पाते। यानी जो एटमॉस्फेयर में 78% है और सॉइल में 79% है, इनमें से नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली पौधे नहीं ले पाते। केवल जो दलहनी फसलें होती हैं यानी जो लेग्यूम्स होती हैं वो ही नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा ले पाती हैं। वर्गीकरण के आधार पर देखें तो नाइट्रोजन के रासायनिक रूप के आधार पर नाइट्रोजन उर्वरकों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला नाइट्रेट उर्वरक, दूसरा अमोनिया उर्वरक। तो पहला जो नाइट्रेट उर्वरक है उसमें सोडियम नाइट्रेट 16% नाइट्रोजन होता है और कैल्शियम नाइट्रेट में 15% नाइट्रोजन होता है। इन उर्वरकों में उपलब्ध नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होता है, जिस पौधे उसी रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इन उर्वरकों का प्रयोग खड़ी फसलों में छिड़काव के रूप में करने में अधिक लाभ होता है। अमोनियम उर्वरक जो होते हैं उसमें अमोनियम सल्फेट में 20% नाइट्रोजन होता है और डाई अमोनियम फॉस्फेट में 18% नाइट्रोजन होता है। और इस वर्ग के जो उर्वरक होते हैं उसमें नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में मिला हुआ होता है, जो मृदा में नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है और पौधों को प्राप्त होता है। अतः इस वर्ग के उर्वरकों को मिट्टी में मिलाना चाहिए। यानी नाइट्रेट उर्वरक जो होते हैं उनका छिड़काव किया जाता है, जबकि अमोनियम उर्वरक जो हैं वो मिट्टी में मिलाए जाते हैं। इस प्रकार उनको जो पोषक तत्व हैं मिल पाते हैं। तीसरा है अमोनियम और नाइट्रेट उर्वरक। इसमें पहला है अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें 33.5% नाइट्रोजन उपस्थित होती है, जबकि अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26% नाइट्रोजन होती है। इस वर्ग के उर्वरकों में नाइट्रोजन, अमोनिया एवं नाइट्रेट दोनों रूपों में पाई जाती है। नाइट्रेट से नाइट्रोजन पौधों को तुरंत प्राप्त हो जाती है, लेकिन अमोनिया से नाइट्रोजन धीरे धीरे मिलती है। इन्हें भी बुआई के समय खेत में मिलाना चाहिए। जैसे कि पहले एक उर्वरक में छिड़काव किया गया था, फिर अमोनियम उर्वरक में मिट्टी में मिलाया गया था। इसी प्रकार से इस उर्वरक को भी बुआई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। चौथा है नाइट्रोजन घोल। पहला अमोनिया, इसमें यूरिया घोल होता है और ये 35% इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है। और पांचवा है एमाइड उर्वरक, जिसमें यूरिया 46% नाइट्रोजन इसमें उपस्थित होता है। विशेष में देखिए क्या दिया हुआ है। इस वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक होता है यूरिया, जिसका इस्तेमाल जो किसान है वो ज़्यादातर करता है, जिसमें कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसे कार्बनिक उर्वरक कहते हैं। यूरिया जल में बहुत अधिक घुलनशील होता है, आसानी से जल में घुल जाता है, अतः इसको 2% घोल के रूप में खड़ी फसल में छिड़काव किया जाता है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर हम इस्तेमाल करेंगे फसल में
तो फसल नष्ट हो सकती है, इसलिए उसका प्रतिशत मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नाइट्रोजन का मृदा एवं पौधों में महत्व क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। यह पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। जो पौधों की उपज होती है उसकी वृद्धि में ये काफ़ी मददगार होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाता है। अनाजों का उत्पादन एवं प्रोटीन की मात्रा में भी वृद्धि करता है। मृदा में नाइट्रोजन की कमी से पौधों की जो बढ़वार होती है, जो वो बढ़ रहे होते हैं, वो रुक जाती है। मृदा में अत्यधिक नाइट्रोजन होने पर पौधों की जो बढ़वार है वो बहुत अधिक हो जाती है, जिससे पौधे गिर जाते हैं। फलियां या फिर बालियां में दाने कम बनते हैं और उत्पादन भी बहुत कम हो जाता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं। आलू छोटे एवं कम बनते हैं। फल छोटे छोटे हो जाते हैं और पकने से पहले ही गिर जाते हैं। यानी अगर इनकी जो कमी हो जाती है मिट्टी में नाइट्रोजन की, तो इससे हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए फर्टिलाइज़र की मात्रा का सही होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है फॉस्फेटिक उर्वरक। फॉस्फोरस प्रत्येक पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों को अति आवश्यक तत्व या भाग माना जाता है। नाइट्रोजन के बाद पौधों के जीवन में फॉस्फोरस का दूसरा स्थान है। ये सभी अकार्बनिक पदार्थ जो पौधों को फॉस्फोरस देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को हम फॉस्फेटिक उर्वरक कहते हैं। इसका अगर हम वर्गीकरण करें तो घुलनशीलता के आधार पर फॉस्फेटिक उर्वरक का 3 वर्गों में विभाजन किया गया है। पहला, जल में घुलनशील। जो उर्वरक जल में घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील फॉस्फेटिक उर्वरक कहते हैं। ये आसानी से मिक्स हो जाते हैं पानी में। इस वर्ग के उर्वरक में उपस्थित फॉस्फोरस को पौधों में शीघ्रता से ले लेते हैं। पानी जब हम पेड़ों में डालते हैं जिसमें फॉस्फोरस उपस्थित होती है, अगर हम डालते हैं तो जड़ों द्वारा वो पेड़ में अवशोषित कर लिया जाता है। इन्हें अम्लीय या उदासीन, अम्लीय यानी एसिडिक और उदासीन यानी न्यूट्रल मृदाओं में प्रयोग किया जाता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो इसमें 16% फॉस्फोरस होती है। और दूसरा है इसका मोनो अमोनियम फॉस्फेट, इसमें 48% फॉस्फोरस होती है। दूसरा है साइट्रेट घुलनशील। जो उर्वरक साइट्रिक एसिड, जिसमें आपने पढ़ा होगा जो नींबू में पाया जाने वाला एसिड है उसे हम साइट्रिक एसिड कहते हैं, जो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, घुलनशील एवं पानी में अघुलनशील होते हैं, इन्हें साइट्रेट घुलनशील फॉस्फेटिक उर्वरक कहते हैं। इस वर्ग के उर्वरकों का प्रयोग अम्लीय मृदाओं में लाभकारी होता है। जो मिट्टी की प्रॉपर्टी एसिडिक होती है उनमें ये ज़्यादा लाभप्रद होते हैं। डाई कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें 32% फॉस्फोरस होती है। और बेसिक स्लैग, इसमें 15 से 25% तक फॉस्फोरस उपस्थित होती है। तीसरा है अघुलनशील, यानी जो फॉस्फेटिक उर्वरक ना तो पानी में ना ही साइट्रिक एसिड में, दोनों में ही नहीं घुलते, उन्हें हम अघुलनशील फॉस्फेटिक उर्वरक कहते हैं। इस वर्ग के उर्वरकों का उपयोग अधिक अम्लीय मृदाओं में ही किया जाता है। पहला, रॉक फॉस्फेट, इसमें 20 से 40% फॉस्फोरस होती है। और हड्डी का चूरा, इसमें 20 से 25% तक फॉस्फोरस होती है। और ये दोनों ही अघुलनशील होते हैं, ना तो पानी में घुलते हैं ना ही साइट्रिक एसिड में घुलते हैं। अब फॉस्फोरस का मृदा एवं पौधों में महत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉस्फोरस के कारण पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और जल्दी होती है। फॉस्फोरस राइजोबियम बैक्टीरिया की वृद्धि करके जो फलीदार फसल हैं उनके द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने में सहायता करता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य में इसमें हेल्पफुल होता है। दाने की गुणवत्ता को बढ़ाता है। नाइट्रोजन की विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी को कम करता है, इसका जो जहरीलापन होता है उसे कम करता है। पौधों में वसा की मात्रा यानी फैट की जो क्वांटिटी है उसे बढ़ाता है। पौधों में फूल लगने एवं दाने बनने में भी सहायक होता है। फसलों में बीमारियां कम लगती हैं और वो जल्दी पक भी जाती हैं। फसलों को गिरने से भी बचाता है। पौधों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये सारे फायदे होते हैं फॉस्फोरस को जब हम मिट्टी में मिलाते हैं और पौधों के लिए, इनके लिए जो महत्वपूर्ण होते हैं। फॉस्फोरस की कमी में पौधों की पत्तियां गहरी हरी या फिर नीलापन लिए हो जाती हैं और उनकी जो बढ़वार है वो रुक जाती है।
तीसरा है पोटैशिक उर्वरक। तो हमने पहला पढ़ा था नाइट्रोजन उर्वरक, दूसरा फॉस्फोरिक उर्वरक और तीसरा है हमारा पोटैशिक उर्वरक। ये उर्वरक जो पौधे को पोटाश देते हैं पोटैशिक उर्वरक कहलाते हैं। पौधों के जीवन में पोटाश का तीसरा स्थान है, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए नाइट्रोजन है, फिर फॉस्फोरस और तीसरा है पोटाश। पोटाश के महत्व को मनुष्य सदियों से जानता है। भारत की मृदाओं में पोटाश की कमी नहीं के बराबर है। पोटैशिक उर्वरकों का वर्गीकरण, तो इन्हें दो समूह में रखा गया है। पहला, पोटैशिक उर्वरक जिनमें क्लोराइड लवण यानी जो सॉल्ट होता है उपस्थित होते हैं। इस समूह का मुख्य उर्वरक म्यूरेट ऑफ पोटाश या फिर पोटेशियम क्लोराइड है, जिसमें 60% पोटाश पाया जाता है। सभी उर्वरकों से सस्ता होने के कारण किसानों द्वारा इसका सबसे अधिक उपयोग होता है, यानी बाकी उर्वरकों से कम दाम पे मिलता है। इस उर्वरक का प्रयोग आलू, टमाटर, तंबाकू, चुकंदर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन की अधिकता के कारण इन फसलों की गुणवत्ता के ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी ये फसल टॉक्सिक हो सकती है या फिर नष्ट हो सकती है। दूसरा है पोटैशिक उर्वरक जिनमें क्लोराइड लवण उपस्थित नहीं होते हैं। इस समूह के मुख्य उर्वरक पोटेशियम सल्फेट हैं, जिसमें 48 से 52% पोटाश पाया जाता है। इसे सल्फेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सल्फेट ऑफ पोटाश किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम क्लोराइड की तुलना में ये महंगा उर्वरक होता है, यानी ऊपर जो अभी हमने पढ़ा क्लोराइड लवण उपस्थित होता है जिस पोटैशिक उर्वरक में, तो वो कम दाम पे होता है और इसी कारण उसका उपयोग किसान ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है। आलू, टमाटर, तंबाकू और चुकंदर की फसलों में इसका उपयोग लाभकारी होता है। पोटाश का मृदा एवं पौधों में महत्व, तो ये पौधों की वृद्धि के, फलों की चमक को बढ़ाता है, फलों के स्वाद को बढ़ाता है, पौधों में जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, तना और जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे हवा या पानी का जो कुप्रभाव है, बुरा प्रभाव, वो फसलों को गिराता नहीं है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अधिकता को संतुलित भी करता है। अगर मृदा में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अधिकता हो जाए तो उसे बैलेंस करने में भी पोटाश मददगार होता है। पोटाश की कमी से फसलें देर से पकती हैं और दानों, फलों और बीजों का उत्पादन घट जाता है। चौथा है यौगिक यानी कंपाउंड एवं मिश्रित उर्वरक। मिश्रित यानी मिक्सचर। 2 या 2 से अधिक उर्वरकों के मिश्रण को, जिसमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उन्हें हम मिश्रित उर्वरक या उर्वरक मिश्रण कहते हैं। यानी इसके शब्द का अर्थ ही समझ में आता है कि ये मिक्सचर होता है। मिश्रित उर्वरक जिसमें केवल 2 मुख्य पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उन्हें हम अपूर्ण मिश्रित उर्वरक कहते हैं। जिनमें तीनों पोषक तत्व होते हैं, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, उन्हें हम पूर्ण मिश्रित उर्वरक कहते हैं। तो जिनमें 3 से कम यानी 1 या फिर 2 पोषक तत्व होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, और जिनमें तीनों उपस्थित होते हैं वो पूर्ण मिश्रित उर्वरक होते हैं। और इनसे फ़ायदा ये होता है कि इन उर्वरकों में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए आजकल विभिन्न फसलों के लिए विशेष उर्वरक मिश्रण बनाए जाते हैं। उर्वरक मिश्रण में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम यानी इन तीनों पोषक तत्वों के अलावा कुछ अन्य पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं। मिश्रित उर्वरक 3 मानक यानी इनके 3 ग्रेड होते हैं। एक कम मानक, दूसरा मध्यम मानक और तीसरा उच्च मानक। पहला जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कम प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। जब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की प्रतिशत मात्रा का योग 14 से कम होता है तो उसे हम कम मानक मिश्रित उर्वरक कहते हैं। जैसे 2-8-2, 2-4-6 ग्रेड, यानी इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 2 होगी और फॉस्फोरस की 4 होगी और पोटेशियम की 6 होगी, और जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये 14 से कम प्रतिशत आएगा, इसलिए हम इसे कम मानक प्रतिशत कहते हैं। मध्यम मानक में क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मध्यम प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, यानी जब तीनों प्रतिशत का मात्रा योग 15 से 25 होता है तो उसे हम मध्यम मानक मिश्रित उर्वरक कहते हैं। जैसे पहला दिया है
5, 8, 7 और दूसरा दिया है 6, 4, 8 ग्रेड। तो इन ग्रेड में इनका योग जो है 15 से 25% के बीच होगा। जैसे 5% नाइट्रोजन, 8% फॉस्फोरस और 7% पोटेशियम। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 15 से 25 के बीच आएगा, इसीलिए इसे हम मध्यम मानक में रखेंगे। तीसरा है उच्च मानक। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की अधिक प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। इन तीनों तत्वों का प्रतिशत योग जो होता है वो 25 से अधिक होता है, इसीलिए हम इसे उच्च मानक मिश्रित उर्वरक कहते हैं। जैसे 19, 19, 19, 22, 22, 11। तो आप अगर इनको तीनों को जोड़ेंगे तो इनका योग जो है, जैसे पहले का 57 आएगा तो ये 25 से अधिक है, और दूसरे का 22, 22, 11 यानी 55 आएगा तो वो भी 25 से अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उच्च मानक में आते हैं। मिश्रित उर्वरक के लाभ क्या होते हैं और हानि क्या होती हैं? इसके लाभ: मिश्रित उर्वरक सस्ता होता है, इस कम दाम पे होता है तो किसान द्वारा आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। मिश्रित उर्वरक मिट्टी और फसल की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, जैसे उसकी पैदावार बढ़ सके। तीसरा, किसान बिना किसी परेशानी के मिश्रित उर्वरक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनको सही मात्रा में सारी चीज़ें एक ही उर्वरक में आसानी से मिल जाती हैं और इसे सुगमतापूर्वक रखा भी जा सकता है। अब मिश्रित उर्वरक की हानियाँ क्या होती हैं? जब मृदा में केवल 1 या 2 तत्वों की कमी हो और मिश्रित उर्वरक मिला दिया जाए तो वो लाभकारी नहीं होता, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को मिलाते हैं और उसमें वो पहले से ही मौजूद है तो वो हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि उसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो बढ़ जाएगी। जैसे अगर फॉस्फोरस और पोटाश की मात्रा उसमें नहीं है लेकिन पोटेशियम की मात्रा है, तो पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा उस मिट्टी में बढ़ जाएगी और वो हानि पहुंचा सकती है। दूसरा, मिश्रित उर्वरक में एक तत्व की अधिकता होती है जबकि दूसरे तत्व की कमी होती है, ये इसकी हानियाँ होती हैं। जटिल उर्वरक और उसके गुण। आजकल ऐसे उर्वरकों का उत्पादन अधिक हो रहा है जिसमें पौधों के लिए आवश्यक 2 या उससे सभी मुख्य पोषक तत्व उपस्थित हों। इस प्रकार के जो उर्वरक हैं वो उनको हम जटिल उर्वरक कहते हैं। इसमें सारे पोषक तत्व जो पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं मौजूद होते हैं। जब इन उर्वरकों में केवल 2 पोषक तत्व उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम अपूर्ण जटिल उर्वरक कहते हैं, या जब तीनों मुख्य पोषक तत्व उपस्थित होते हैं तो हम उन्हें पूर्ण जटिल उर्वरक कहते हैं। जैसे इनमें 3 है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनमें से एक भी कम है तो हम उसे अपूर्ण जटिल उर्वरक कहेंगे, और तीनों उपस्थित हैं तो हम उसे पूर्ण जटिल उर्वरक कहते हैं। ये उर्वरक उन उर्वरकों से बहुत अच्छे होते हैं जिनमें केवल एक पोषक तत्व उपस्थित होता है, जैसे अमोनिया सल्फेट या फिर सुपरफॉस्फेट या फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश, क्योंकि इनमें नपे तुले पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। जटिल उर्वरकों के गुण। इनमें पोषक तत्वों की अधिक मात्रा पाई जाती है, और दूसरा, जटिल उर्वरकों को रखने में और ढोने में लागत भी कम लगती है, जिससे ये सस्ते पड़ते हैं। तीसरा है, लगभग 50 से 90% नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पौधों को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये पानी में आसानी से घुलनशील होते हैं। जटिल उर्वरक के प्रकार। जटिल उर्वरक जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला अमोनियम फॉस्फेट, दूसरा नाइट्रोफॉस्फेट और तीसरा NPK जटिल उर्वरक। तो अमोनियम फॉस्फेट के भी 3 प्रकार होते हैं। क, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ख, डाई अमोनियम फॉस्फेट और ग, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट। दूसरा है नाइट्रोफॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट पर नाइट्रिक एसिड की जो रिएक्शन कराई जाती है उससे नाइट्रोफॉस्फेट बनता है। तीसरा है NPK जटिल उर्वरक। आजकल विभिन्न मानक के NPK जटिल उर्वरक बनाए जाते हैं। ये दानेदार होते हैं, इनकी दशा भी अच्छी होती है। इनमें तीनों प्रमुख तत्व यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, इनकी जो मात्रा हैं वो सही रूप में पाई जाती हैं, जिसे ग्रेड कहते हैं। जैसे 12, 32, 16, इसका अर्थ है कि इस ग्रेड में उर्वरक में 12% नाइट्रोजन, 32% फॉस्फोरस और 16% पोटाश उपलब्ध है। तो ये तो पाठ का पहला भाग हो गया। अगले पाठ में हम बायो फर्टिलाइज़र
और जो मृदा का परीक्षण है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।